अस्सलाम वालेकुम। ये आज मैं हरा मसाले को कटिंग कर रही हूँ, धनिए को और मिर्च को, क्योंकि आज सहरी है और सहरी में जो है मैंने सोचा कि क्यों ना आलू के पराठे बनाए जाएं। तो मैंने थोड़ा सा मुख्तलिफ करने के लिए आलू के पराठे बनाए और उसके लिए मैंने जो है ना आलू बॉयल किए। और ये देखें, मैं मैश कर रही हूँ आलू को बॉयल करके, और इसके छिलके अच्छी तरह उतार के। तो मैंने ये बॉयल हुए हुए आलू हैं जो कि मैश कर रही हूँ, और इसमें ये हरा मसाला डाल दूँगी। और इसमें मैं पहले तो थोड़ी सी मिर्च और नमक डाला है मैंने इसमें, और अब इसमें धनिया और हरी मिर्चें डाल दूँगी, हरा धनिया हरी मिर्चें ये डाल के तो इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। फिर मैं ये छोटी छोटी रोटियां बनाऊँगी, पेड़े बनाऊँगी छोटे छोटे, और इसमें जो है ना आलू भर लूँगी मैं। ये बड़े अच्छे बनती है आलू के पराठे, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, हमारे घर में सभी शौक़ से खाते हैं। दही तो वैसे भी खाते ही हैं, तो दही के साथ ये आलू के पराठे खा लेते हैं। उससे ये होता है कि दही खाने से प्यास नहीं लगती और रोज़ा बहुत अच्छा गुजरता है। तो इसलिए मैंने जो है ना आज आलू के पराठे सोचा कि ये बना लूँ, थोड़े डिफरेंट भी होते हैं और हो भी जाएंगे और सब खा लेंगे माशाल्लाह से। तो मैंने ये कई आलू के पराठे बनाए, बहुत सारे बना लिए थे। तकरीबन जो है ना ये मैंने 8-10 पराठे बनाए, ताकि सबको देने के लिए भी कि सब खा पी लें अच्छी तरह से, और घर में भी मतलब वो करने के लिए कि घर में भी, और ड्राइवर को और वॉचमैन को देने के लिए भी मैंने ये पराठे बना रही हूँ। और घर में हमारे माशाल्लाह जो फैमिली है उसमें भी, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, 3 बजे उठ गई थी, और 3 बजे मैंने जो जल्दी करके सारे पराठे बनाने लगी। गैस जब आई 3 बजे गैस आ जाती है, तो मैंने आलू उबलने को रख दिए थे, उधर मैंने वाइट आटा गूँध लिया था, क्योंकि हम चक्की के आटा की रोटी बनाते हैं, तो इसलिए मैंने जो है ना वाइट आटा गूँध लिया था पराठों के लिए। पराठों में अच्छा लगता है वाइट आटा, तो इसलिए मैंने जो है ना ये देखिए ये आटा गूँध के तो ये रोटी बना रही हूँ मैं, और पराठा बना रही हूँ। तो ये देखिए ये मैंने जल्दी जल्दी करके बहुत सारे बना लिए थे, कई मैंने बना लिए थे इस तरह करके। और सब ने अल्लाह का शुक्र है कि ये मैंने चीज़ें वीज़ें भी नहीं समेटी, सब फैली पड़ी थी, और मैंने जल्दी जल्दी कहा कि ये ना हो कि टाइम निकल जाए, सहरी का टाइम बहुत कम होता है ना। और फिर ये कि इसे 5:30 बजे तक हम तकरीबन जो है सहरी कर लेते हैं, और ज़्यादा देर ना हो ताकि इसलिए। और ये देखिए ये मैंने जो है ना ये पराठे बना लिए, बनाने को रखे। अच्छा, जो रोज़े अब आखिरी चल रहे हैं, रोज़े बहुत ही कम रह गए हैं, तो बस दिल चाहता है कि बस जल्दी जल्दी अल्लाह करे कि अच्छे तरीके से जो है ना रोज़े गुजर जाएं। और रमज़ान क्योंकि साल में एक दफ़ा आता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अच्छे तरीके से खाएं पिए और इफ्तारी और सहरी बहुत अच्छे तरीके से हो। तो ये मैंने देखे इस तरह करके ना ये पराठे भी बनाए। और हमें कल जाना भी था अपने रिलेटिव के यहाँ, तो हमने सोचा कि ये चलो अभी तो ये खा लेंगे, और फिर वहाँ दूर थोड़ा सा दूर का सफ़र है, तो वहाँ जाएंगे, तो वहाँ रोज़ा खोलना है हमें, तो इसलिए रोज़े की हमारी इफ्तार पार्टी है, तो वहाँ जाना था मुझे। और ये देखें ये मैंने जो है ना ये जल्दी आज तो पराठे फटाफट बनाए, बना के तो बुरा असर हो गया। एक तो पहले ही नींद में होते हैं, रात भर की नींद होती है, फिर आधी रात को उठ के तो फिर ये बनाना तो आसान काम नहीं होता, ये बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये देखिए ये हम जा रहे हैं, अपने घर से जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। और ये फेज़ 8 का रास्ता है, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये भी दिखाते जाएं। और बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, और यही है, हमें ज़्यादा कुछ यही कर दी कि हम जल्द जल्द जाएं। ये फेज़ 8 का मुर्तज़ा कमर्शियल है, जो कि बहुत फेमस है, जहाँ बहुत कैफ़ेज़ वगैरह हैं, और कॉफ़ी यहाँ पे बहुत फेमस है, और यहाँ पे लूप कॉफ़ी भी आएगी। तो मैंने सोचा मैं इसको भी कैप्चर कर लूँ। और ये पेट्रोल पंप शुक्र है कि ब्रश वश कम हो गया। ये इस तरफ लूप कॉफ़ी वगैरह भी आ रही है, और C2O वाली कॉफ़ी भी आ रही है, ये इन्फेंटिनो है, और आगे जो नहीं है क्रीक वॉक भी आ रहा है। तो यही कि माशाल्लाह यहाँ पे अब रौनक रहती है, वरना हम जब शुरू शुरू में आए थे तो भाई बहुत वीरान होता था। तो यही है कि अब रेस्टोरेंट खुल गए, जाने आने मज़ा आता है। पहले दूर दूर जाना पड़ता था, मतलब थोड़ा जमजमा की तरफ जाना पड़ता था। ये देखें ये क्रीक वॉक आ रहा है अभी, यही कि ये भी ओपन होता है, ये भी 5 बजे करीब ये भी ओपन हो जाता है, पर इतना क्राउड नहीं होता। तो बस यहाँ हम जा रहे थे, फिर हम तकरीबन 1 घंटे के बाद, 1-1.5 घंटा तो वैसे में लग गया था। तो उसके बाद जो नहीं हम कज़न के घर पहुँचे, फिर यही हुआ जब रोज़ा खुला तो टाइम ही नहीं मिला कि हम ब्लॉग वगैरह बनाते। तो फिर यही हुआ, जल्दी से याद आया, फिर मैंने ब्लॉग बनाया। माशाल्लाह इफ्तारी में बहुत कुछ था, मैक्रोनी थी, फ्रूट चाट थी, पकौड़े थे, 2 तरह के जूस थे, समोसे भी थे, कचौरी भी थी, वो जो कीमा भरी कचौरी होती है। अगर कोई हमें कराची से बाहर देख रहा है तो आप बताएं कि आपके लाहौर वगैरह में भी होती है या ये सिर्फ कराची की ही डिश है। तो यही कि मैंने कराची में देखी, लाहौर में ऐसे मैंने नहीं देखी। माशाल्लाह मैंने पाकिस्तान टूर बहुत दफ़ा किया है, और ये माशाल्लाह इनका प्यारा घर था। नीचे का जो पोर्शन था मैं उसका ज़्यादा बना नहीं सकी,
तो मैं भूल गई थी। असल में उन्होंने कहा हम आपको अपर पोर्शन दिखाते हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा मेरे कज़न ने बनाया हुआ था। और अल्लाह रहना नसीब करे, माशाल्लाह उनके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। आप लोग दुआ में याद रखिएगा और घर देख के माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और ख़ास तौर पर जो मेरी भाभी हैं, वो समझो उनकी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स है, क्योंकि समझो औरत की एफ़र्ट्स होती हैं घर में, जो घर दिखता भी है साफ़ सुथरा, वरना घर बेशक बन जाता है बट सफाई और माशा रौनक वगैरह समझो घर वालों के दम से होती है, औरत के दम से होती है। तो ये कि माशाल्लाह मेरी भाभी ने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ था। ये इनका वॉशरूम था, मैंने सोचा वॉशरूम भी कवर अप कर लूँ। माशाल्लाह बहुत साफ सुथरा, माशाल्लाह लगता नहीं कि बच्चों का घर है, इतना उन्होंने मेंटेन रखा हुआ था। ये उनका बेडरूम था और माशाल्लाह मेरे भाई ने बहुत अच्छा बनाया है और हर चीज़ माशाल्लाह बहुत शौक करते हैं दोनों। वो माशाल्लाह घर से पता चल रहा था। आप लोग माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, उनको दुआ में ज़रूर याद कीजिएगा। ये मेरे भाई भाभी का ड्रेसिंग टेबल माशाल्लाह बहुत अच्छा था ये। और ये आजकल जो न्यू ट्रेंड जो स्टाइल जो बेडरूम सेट चल रहा है ये वो है। और ये जो एलईडी लाइट्स वगैरह जो आजकल चल रही हैं माशाल्लाह, तो उस चीज़ के बहुत ध्यान दिया गया है। इससे माशाल्लाह बहुत प्यारा वार्म लुक भी आता है रूम में ना। तो माशाल्लाह यही है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा हर चीज़ के ऊपर माशाल्लाह बहुत ध्यान दे के छोटी से छोटी चीज़ को माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मेरे भाई ने माशाल्लाह बनाया है। ये उनके बच्चों का कमरा था माशाल्लाह। तो ये अलमारी मुझे बहुत अच्छी लगी, ये छोटा सा बेड, और ये माशाल्लाह ये खेल रहे थे। तो ये माशाल्लाह बच्चों का रूम है, वॉलपेपर बहुत प्यारा लगा है मुझे तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को घर की क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी। ये इनका ना समझे वॉशिंग एरिया कह सकते हैं, जिसमें ना ये इन्होंने स्टोर रूम ऊपर बनाया हुआ था, अलमारी सी थी, ये थोड़ा ओपन सा था, और ये वॉशिंग एरिया समझे बना हुआ था जिसके अंदर बेसन वगैरह भी था, और ये डक था। क्या आप लोग के डक के बारे में पता है, जो कि वेंटिलेशन वाली जगह होती है। और ये नीचे का पोर्शन यहाँ से मतलब मैं दिखा रही थी, इस तरह मतलब ना दिखता है। बच्चों के कमरे से कनेक्शन है तो उससे ये होता है कि हवा आर पार होती है। और ये बच्चों के कमरे का वॉशरूम ये माशाल्लाह बहुत साफ़ सुथरा था। और हालांकि बच्चे माशाल्लाह बहुत छोटे छोटे हैं, और ये आप लोग को लगेगा नहीं, मतलब इतना उन्होंने सफाई और क्लीनिंगनेस रखी हुई थी बच्चों ने भी माशाल्लाह, कि लग नहीं रहा था कि बहुत छोटे बच्चों का घर है ये ना। तो यही है कि माशाल्लाह तरबियत के बाद मेरी भाभी ने बहुत ध्यान दिया हुआ है, क्योंकि यही होता है जब घर की औरत अच्छा ध्यान रखती तो बच्चे भी सीखते हैं, आगे नस्लें उसी से संवरती हैं। तो माशाल्लाह यही है कि घर का निज़ाम पता चल रहा था कि माशाल्लाह बहुत अच्छे से चल रहा है। और ये देखिए किचन माशाल्लाह, मैं इसके ऊपर भी मतलब आपको देख के ही पता चल जाएगा कि पूरा वेल मेंटेन करा हुआ है और माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया हुआ है। किचन भी मॉडर्न किचन जैसा है, और बस यही है माशाल्लाह से। और किचन से बाहर आते के साथ में टेरेस का आ जाता है। ये सामने बालकनी सी बनाई हुई है, ये सेपरेट वॉशरूम है, ये सिंक है। मतलब आप सीढ़ियों से ऊपर आते हैं ना, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि मतलब बेसन बाहर रखा हुआ है, यही वो स्टोर रूम बनाया हुआ है। स्टोर रूम नहीं समझे, मतलब अलमारी सी बनाई हुई है स्टोर टाइप की, क्योंकि ये होता है कभी आप जाते हो तो आपको भाई वॉशरूम के बाहर बेसन होता है तो हाथ भी धोने में आसानी होती है। ये छत की सीढ़ियाँ, इसके बारे में मम्मी बताएंगी। जी ये छत का है, ये भी बड़ा अच्छा है बनाया है, ये छत की सीढ़ियाँ हैं। और यहाँ से हम छत पे जा रहे थे, तो ये माशाल्लाह से छत पे गए हम लोग। और छत भी बड़ी अच्छी खुली खुली बनी हुई है, और आराम से छत पे कोई तकरीब भी कर सकते हैं, इस तरह की छत है। और इनकी ये, और इन्होंने ये जो है ना अभी कुछ अर्से पहले बनाया है ये, और इसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया है। अच्छा ये देखें ये छत है, छत पे भी देखें कि एक जो है ना हाथ धोने का बनाया हुआ है, एक बाथरूम है यहाँ पे, और यहाँ कपड़े वगैरह धोने की जगह वॉशिंग एरिया बना हुआ है। ये स्टोर है, यहाँ पे बच्चों का सामान जैसे होता है, बच्चों का काफ़ी चीज़ें होती हैं तो वो फिर इन्होंने यहाँ रखी हुई हैं, जो बच्चों को ज़रूरत नहीं होती तो वो यहाँ रख देते हैं। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का स्टोर ज़रूर होना चाहिए बच्चों के घरों में। और ये छत है, छत पे ये देखें बैठने की जगह है। यहाँ इंसान खड़े खड़े थक जाता है तो यहाँ बैठ गए है। वॉशिंग एरिया है तो ज़ाहिर है धुला लिया है, कपड़े धो लिए। ये देखें ये बाथरूम भी बना हुआ है, और ये बड़ा अच्छा बना हुआ है, मुझे अच्छा लगा ये। और ये देखें ये जो है ना अंदर आने की जगह है। ये जो है नीचे फर्स्ट फ्लोर का जो है लाउंज है, ये लाउंज में सोफ़ा कम बेड है, और ये जो है लाउंज बना हुआ है पूरा, ये टीवी रखा हुआ है, और ये ड्राइंग रूम। जी, और ये ड्राइंग रूम इन्होंने बनाया था, तो ड्राइंग रूम की मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि ड्राइंग रूम को ना मतलब सेपरेट रखा हुआ था, क्योंकि ड्राइंग रूम में ये होता है कि भाई एटलीस्ट वेल मेंटेन ड्राइंग रूम रहना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों का घर है, कम से कम कोई मेहमान आए तो चलो उसके बिठाने में आसानी हो जाती है। लाउंज में बच्चे आराम कंफर्टेबली बैठ जाते हैं।